हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईपीसी की नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो हम डाल चुके हैं। तीसरी हमारे 9 चैप्टर हो चुके हैं उसके अंदर। 10वें चैप्टर से आज हम शुरू करने वाले हैं आईपीसी। अध्याय नंबर 10 आपका लोक सेवक के अधिकार का उल्लंघन करने के उससे है। तो इसमें लोक सेवक के अधिकार का उल्लंघन करना, इससे रिलेटेड आपका ये। और इसमें जो आपकी धाराएं रहेंगी वो रहेंगी 172 से 190 तक। हम इसमें जो लास्ट हमने किया था अध्याय नंबर 9 का है, उसमें हमने 171 धारा के उपधाराएं पढ़ी थी, क से लेकर झ तक। ठीक है, वो निर्वाचन से संबंधित थी। अब इसमें कहां से स्टार्ट होगी आपकी 172 से लेकर 190 तक। अब इसमें सबसे जो पहली धारा है 172, ये किससे संबंधित है? ये आपकी सम्मन के तामील से, सम्मन के तामील से बचना, बचने के लिए फरार होना, फरार होना। सम्मन क्या होता है? सम्मन होता है कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है एक सम्मन। सम्मन का मतलब होता है सीधा सीधा बुलावा, कि आपका कोर्ट का बुलावा आया है। और उसकी तामील, तामील करवाने का मतलब क्या होता है कि पुलिस, कोई भी पुलिस अधिकारी होता है, वो आपके घर पे लेकर आता है सम्मन को, कि वो बतलाता है आपको। ठीक है, एक कॉपी आपको देकर जाता है, दूसरी के ऊपर आपके साइन करवा कर लेके जाता है वो वापिस। ठीक है, तो आपको जब वो मान लो कि वो सम्मन देने के लिए आया, तो आप क्या करते हो? वो सम्मन लेने से मना कर देते हो और वहां से क्या करते हो? भाग जाते हो, या फिर फोन पर उसको बता देते हो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, तो उसको मिलते नहीं हो। तो ये उससे तामील से आप क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? बच रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें सजा होती है 1 मास की, प्लस में 500 रुपये का जुर्माना भी होता है इसके अंदर। उसके बाद 173, ये तो था खुद है कोई। और दूसरा है सम्मन की तामील में, सम्मन की तामील में रुकावट डालना। ठीक है, इसमें भी क्या आपका 1 मास की सजा है और जुर्माना है 1000 रुपये। सम्मन की तामील में रुकावट डालना। इसके बाद आपका 174 लोक सेवक के आदेश को न मानकर हाजिर न होना। ठीक है, लोक सेवक के आदेश को न मानकर हाजिर न होना, ये आपकी 174 है, धारा नंबर। उसके बाद आपका आप देखते हो कि इसमें एक अमेंडमेंट भी आई थी। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में फोन आ गया था। 174 क में क्या है कि आपका उद्घोषणा के बावजूद हाजिर ना होना। उद्घोषणा के बावजूद हाजिर न होना। उद्घोषणा क्या होती है? उद्घोषणा होती है कि कोर्ट, जब आप हाजिर नहीं होते कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आपकी दीवार के ऊपर उस सम्मन का, एक सम्मन की कॉपी वो चिपका दी जाती है। आपके अड़ोस पड़ोस वालों को बोल दिया जाता है, और उसके बावजूद, ठीक है, अगर आप हाजिर नहीं होते हो तो उसमें आपकी 3 साल की सजा। नेक्स्ट देखते हैं हम 180। ये क्या आपका बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना या इनकार करना, ठीक है, उसको, इसमें आपकी 3 माह की सजा होती है, 3 मास की। कोई भी बयान है उसके ऊपर आप अगर बयान दे रहे हो और उसके बाद आप हस्ताक्षर करने से मना कर देते हो तो 3 माह की सजा। वैसे एक इम्पोर्टेंट और है बीच में, 79 है वो, आबद्ध होते हुए लोक सेवक के प्रश्न का उत्तर देने से इनकार। कई बार कोई पुलिस वाला आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होता है। अगर आप उसको प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देते हो तो भी आपके ऊपर क्या लग जाती है, 179 लग जाती है उसके अंदर, ठीक है ना, 179। लेकिन ये एक पुलिस रूल के अकॉर्डिंग जरूरी है, जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं उसके बाद उसको पता होना चाहिए इस धारा का। अदरवाइज ये आप क्या करते हो, इसको छोड़ सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 181 में क्या है, झूठी शपथ। झूठी शपथ, शपथ का मतलब एफिडेविट, झूठा एफिडेविट पेश करना। उसके बाद 182, आप कहीं पर किसी को भी सरकारी ड्यूटी के अंदर क्या बोल देते हो, कोई भी झूठी सूचना दे देते हो, यहाँ पे बम रखा है, यहाँ पे ये है वो है, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, तंग करने के लिए, तंग करने के लिए झूठी सूचना देना, झूठी सूचना। इसमें क्या होता है, 6 माह की कैद का प्रावधान है इसके अंदर, अगर आप किसी को तंग करने के लिए झूठी सूचना देते हो। नेक्स्ट आपका 183 में क्या है कि लोक सेवक द्वारा संपत्ति कब्जा में विरोध, संपत्ति कब्जा में बाधा डालना या विरोध करना उसका, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 3 माह की सजा है, 3 माह की सजा है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। सबसे पहले समन के तामील से संबंधित थी 2, समन के तामील होने से बचने के लिए फरार हो जाना, समन की तामील में रुकावट डालना। फिर 174, लोक सेवक के आदेश को न मानकर हाजिर न होना, ठीक है। 174 का उपधारा है ये, क्या है, उद्घोषणा के बावजूद हाजिर न होना, कि कोर्ट ने आपको उद्घोषित कर दिया फिर भी आप क्या हो रहा है, हाजिर नहीं हो रहे। 180 या बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना। 181 है झूठी शपथ पत्र दाखिल करना, झूठी शपथ के बारे में। 182 तंग करने के लिए झूठी सूचना देना, ठीक है। कई बार बिजली बोर्ड वालों को आप झूठी सूचना दे देते हो कि फलाना फलानी जगह पे खंभा टूट गया है, तारे मिट गई हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, ये जल गया, तो उसके अंदर वो क्या हो जाता है कि ये भी 6 माह की सजा के हकदार होंगे। 183 लोक सेवक द्वारा संपत्ति कब्जा में विरोध, लोक सेवक कहीं पर कोई भी नगर निगम वाले हैं वो कोई संपत्ति अपने कब्जे में ले रहे हैं, वो सरकारी संपत्ति है और उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकती है कि 3 माह की सजा के हकदार होंगे। नेक्स्ट सिर्फ 2 और देख लो, 186 है और 189 है, बाकी बीच में भी है वो छुड़वा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो। सबसे पहली है कि लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, इसमें 3 मास की कैद का प्रावधान है कि लोक सेवक की सरकारी ड्यूटी के अंदर कोई भी आप बाधा डालते हो तो धारा 186 का अपराध होगा वो। और 189 क्या है कि लोक सेवक को अक्षति की धमकी देना, ठीक है, लोक सेवक को सती की धमकी देना, ये 189 आपकी। इसमें धमकी के अंदर सारी चीजें आ जाती है, तने सस्पेंड करवा दूंगा, तने पीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो हर तरह की धमकी क्या आ जाती है इसके अंदर आ जाती है आपकी। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 11 करेंगे अभी, ठीक है, अध्याय नंबर 11 करेंगे। इसके अंदर बीच में 187 188 छुड़वा दिया, उसमें
कुछ खास नहीं था। लोक सेवक की सहायता और आदेश न मानना, उसका आदेश की अवहेलना करना, अवज्ञा करना, ये था। अध्याय नंबर 11 में क्या आपका झूठी गवाही से संबंधित है। झूठी गवाही और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है इसके अंदर। झूठी गवाही व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है आपके। ठीक है, धाराएं कहां से कहां तक रहेंगी इसमें, 191 से लेके 229 तक, 191 से लेके 229 कै तक क्या रहेंगी आपकी धाराएं रहेंगी इसके अंदर। सबसे पहले तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, झूठी गवाही देना, वह इसकी क्या दे रखी है, साथ में परिभाषा दे रखी है। 192 में क्या है, झूठे साक्ष्य गढ़ना। ठीक है, झूठे साक्ष्य गढ़ना, इसकी भी परिभाषा है। साक्ष्य किसको बोलते हैं हम, एविडेंस को हम साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है ना, एविडेंस को, सबूतों को। ठीक है, हिंदी में वैसे आप सबूत बोल सकते हो समझने के लिए, झूठे सबूत बनाना। और इसके साथ में क्या दे रखी है, इसकी परिभाषा दे रखी है इसमें। अब देखो, झूठी गवाही देना, झूठे साक्ष्य गढ़ना, 193 में क्या इनके दोनों के दंड है, झूठी गवाही के व झूठे साक्ष्य गढ़ने के दंड। ठीक है ना, इसमें सजा क्या है, 7 साल की, प्लस में जुर्माना। जुर्माना कोर्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का क्राइम के अंदर झूठे गवाही या फिर झूठे साक्ष्य दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या है, जुर्माना होगा। 194 ये तो था सिंपल। और किसी को फांसी दिलवाने के लिए अगर आप झूठी गवाही झूठे साक्ष्य गढ़ता है कोई, तो फांसी की सजा हेतु झूठी गवाही या झूठे साक्ष्य गढ़ना, इसके अंदर क्या होगी, आजीवन या 10 साल। आजीवन कारावास या 10 साल की क्या होगी इसके अंदर सजा होगी। कि किसी को फांसी दिलवाने के लिए झूठी गवाही या झूठे साक्ष्य गढ़ता है कोई, तो उसमें क्या होगी, उसको आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा होगी। और झूठी गवाही या झूठे साक्ष्य सिर्फ कोई वैसे किसी को दंड दिलाने के लिए गढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, 7 साल प्लस में जुर्माना होगा। किसी भी आपराधिक मामले में झूठी गवाही देना, इसमें क्या होगा, जिस अपराध के बारे में झूठी गवाही दे रहा है उसी अपराध का क्या मिलेगा, उसको झूठी गवाही वाले को दंड मिलेगा। ठीक है ना, अपराध वाला दंड, अपराध वाला ही दंड मिलेगा। ठीक है, जिस भी अपराध किसी आपराधिक मामले में झूठी गवाही दे रहा है कोई, तो उसको क्या होगा, झूठी गवाही अपराध वाली ही सजा मिलेगी। जो जिसके बारे में अपराध के बारे में झूठी गवाही दे रहा है उसी अपराध की क्या मिल जाएगी, उसको सजा मिल जाएगी। और इसमें क्या है कि किसी को क्या करना, मजबूर करना झूठी गवाही देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करना, ये 195 का कै धारा है, कै। ठीक है ना, मजबूर करना या फिर उसको धमकी देना, धमकी देना। ठीक है, इसमें 7 साल प्लस में क्या है, जुर्माना है। झूठी गवाही देने के लिए क्या कर देना, मजबूर कर देना। नेक्स्ट आपका 197 कर लो। ठीक है, गवाही बारे झूठा प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है ना, गवाही बारे झूठा प्रमाण पत्र जारी करना, गवाही बारे झूठा प्रमाण पत्र जारी करना, इसमें क्या हो जाता है, 197 लगती है। ठीक है,
और 7 साल की सजा होती है और प्लस में जुर्माना होता है। 7 साल की सजा और जुर्माना वो इसमें भी सेम रहेगा। ये देख लो एक बार दोबारा से। अध्याय नंबर 11 है झूठी गवाही से संबंधित और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। लोक न्याय मतलब कि न्यायालय के विरुद्ध, अगर कोई आम व्यक्तियों का जो न्याय मिलने का स्थल होता है, न्यायालय बोलते हैं जिसको हम, उसके विरुद्ध कोई अपराध हैं, उनसे रिलेटेड कोई अपराध हैं, तो वो क्या उनका व्याख्यान और उनका दंड, उनका प्रोसीजर जो दिया गया है वो अध्याय नंबर 11 के अंदर दिया गया है, जो आपकी 191 से लेकर 229 तक आपकी धाराएं हैं। 191 में क्या झूठी गवाही देना और उसकी परिभाषा, 192 में क्या झूठे साक्ष्य गढ़ना और उसकी परिभाषा, 193 में क्या झूठी गवाही व झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड, 194 में क्या फांसी की सजा तो झूठी गवाही, किसी को फांसी दिलवाने के लिए झूठी गवाही दे देते हो तो 194 धारा लगती है उसके ऊपर। 195 क्या है आपराधिक मामले में झूठी गवाही देना। 195 क्या झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करना या उसको धमकी देना। 197 में क्या झूठी गवाही वाले झूठा प्रमाण पत्र जारी करना। तो ये आपकी 197 तक हो गई। नेक्स्ट आपका 201 मृत्यु दंड से दंडनीय साक्ष्य नष्ट करना कि किसी ने कोई मृत्यु दंड से कोई दंडनीय अपराध कर दिया, उसका दंडनीय साक्ष्य यानी कि सबूत एविडेंस, ये नष्ट करना। इसकी क्या हो जाती है, इसमें 7 साल की सजा प्लस में जुर्माना रहेगा। उसके बाद 209 क्या है कि बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना। इसमें क्या 2 साल की सजा रहेगी, 2 साल की सजा रहेगी। बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना, ये धारा नंबर 209 है भाई, 209। और एक चीज और देख लो कि ये तो क्या कर दिया कि झूठा दावा करना है और झूठे अपराध का आरोप लगाना, ठीक है, वो आपका 211 के अंदर होगा। नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपराध का झूठा आरोप लगाना, ठीक है, किसी का नुकसान करने के लिए अपराध का क्या करना, झूठा आरोप लगाना। ये क्या आएगा आपका 211 में आएगा। इसमें क्या रहेगी, 2 साल की सजा रहेगी, प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा। कभी कभार क्या हम देखते हैं ना आम लाइफ के अंदर कि किसी के ऊपर आप झूठा अपराध का आरोप लगा देखते होंगे, तो वो क्या हो जाता है 211 का अपराध कर देता है। कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर देते हैं, अगर झूठा अपराध का आरोप लगा देते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट देख लो आपकी 212 है 212। इसमें क्या होता है आपका आश्रय देना, ठीक है, अपराधी को आश्रय देना, इंपॉर्टेंट है ये काफी, अपराधी को आश्रय देना। इसमें सजाएं अलग अलग तरह की हैं। जैसे फांसी की सजा वाले अपराधी को अगर आप आश्रय देते हो तो उसमें 5 साल की सजा है और आजीवन कारावास है, ठीक है, और आजीवन कारावास या फिर अगर आजीवन कारावास की सजा उसको, तो उसमें क्या मिलता है 3 साल की सजा मिलती है। फांसी वाले को 5 साल और उसको 3 साल। ये इतना डीप मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे कि कितनी सजा होती है, वैसे जहाँ पे जगह होती है मैं लिख देता हूँ, इसमें रहने देता हूँ, काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद है 213, ठीक है, अपराधी को किसी को बचाने के लिए या फिर किसी को फंसाने के लिए क्या लेना, उपहार लेना, ठीक है, रिश्वत लेना, उपहार लेना, गिफ्ट लेना, किसी को फंसाने या बचाने के लिए उपहार लेना, ठीक है, किसी को फंसाने के लिए या बचाने के लिए उपहार लेना। ये कहां पे आपकी 213 के अंदर है। उसके बाद 216 कर लेते हैं। 216 में क्या है कि अभिरक्षा क्या होती है,
अभिरक्षा से फरार, ठीक है, फरार लिख देते हैं हम सीधा, फरार या गिरफ्तारी के आदेश वाले दोषी को आश्रय देना, फरार या गिरफ्तारी वाले दोषी को आश्रय देना, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, अपराधी को आश्रय देना में और 214 में और 212 में और 216 में। देखो भी इसके अंदर तो वो क्या है, अपराधी है, ठीक है, उसको सजा भूल चुकी है। इसमें तो वो क्या अपराधी है, इसमें क्या है, वो फरार या फिर गिरफ्तारी वाले दोषी को आश्रय देना, कि कोई व्यक्ति फरार है, अभिरक्षा से फरार है, वो अभिरक्षा क्या होती है कि पुलिस ने उसको पकड़ रखा है और उसको आप क्या करते, उसको कोई क्या करता है कि आश्रय दे देता है। आश्रय के अंदर मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, आश्रय के देने के अंदर क्या होता है, सब कुछ आ जाता है। आप उसको खाना पानी, मेडिकल, रहने की सुविधा, कपड़े, कुछ भी दे देते हो, तो वो क्या हो जाता है, हर एक चीज किसके अंदर आती है, वो आश्रय के अंदर आती है। 216 कै बात कर लो, ये आ सकता है। इसमें क्या होता है कि लुटेरे या डाकू को आश्रय देना, डाकू या डाकुओं लगा सकते हो आप, को आश्रय देना, ठीक है। 7 साल की सजा इन दोनों के अंदर और जुर्माना है साथ में। नेक्स्ट है क्या, 217, ये आपका लोक सेवक से संबंधित है, कि लोक सेवक द्वारा क्या करना, दंड से बचाने के लिए किसी को कानून की अवज्ञा करना, कानून की अवहेलना करना। लोक सेवक द्वारा दंड से बचाने के लिए कानून की अवहेलना करना, कानून की अवज्ञा करना, ठीक है, अवज्ञा। ये क्या है आपका 217 के अंदर 2 साल में जुर्माना इसके अंदर। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, 221 कर लेते हैं। इसमें क्या, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न करना, ठीक है, गिरफ्तार न करना किसी को, ठीक है, लोक सेवक के ऊपर ही लगेगी ये भी। 221 धारा क्या है कि किसी को गिरफ्तार न करना, ठीक है। इसमें और इससे अगले वाली धारा में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो दूसरी भी क्या है, किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, 222 भी। लेकिन ये तो है कि जैसे मान लो किसी के ऊपर हो जाती है FIR, ठीक है, और उसके अंदर सबूत हो जाते हैं कि उसके गिरफ्तारी के लिए कारगुजर हो जाते हैं उसके सबूत, कि भाई हाँ इसको आप गिरफ्तार कर सकते हो, और फिर भी आप उसको गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तारी के लिए बाध्य हो आप, लेकिन आप उसको गिरफ्तार नहीं करते। दूसरा क्या है कि सजा याफ्ता की गिरफ्तारी, सजा याफ्ता को गिरफ्तार न करना, गिरफ्तार न करना, सजा याफ्ता को गिरफ्तार न करना, ये किसके अंदर आता है कि 222 के अंदर। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सजा याफ्ता, यानी कि सजा याफ्ता कौन होता है, जिसको सजा भूल चुकी है, वो क्या होता है आपका सजा याफ्ता होता है। 223 में क्या था आपका, लापरवाही से गिरफ्तार शुदा को भाग जाने देना, ठीक है, लापरवाही से गिरफ्तार शुदा को भागने देना। आप देखते हो कई बार आपके सामने ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जैसे मेडिकल में लेके गए होते हैं किसी अपराधी को, या फिर कोर्ट में पेशी करवाने के लिए लेके गए होते हैं, तो वो क्या करता है, वो कोर्ट से क्या कर देता है, भाग जाता है। तो उसके अंदर जो लोक सेवक है उनके ऊपर लापरवाही से गिरफ्तार शुदा को भागने देना की धारा लगती है 223 के अंदर, वो अपराध हो जाता है उनसे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 224 और 225 ये बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से, इनको देख लो। अपनी गिरफ्तारी में बाधा डालना, ये अपनी गिरफ्तारी में बाधा डालना, ठीक है। और ये क्या है,
दूसरे की गिरफ्तारी में बाधा डालना, दूसरे की गिरफ्तारी में बाधा डालना। देखो पढ़ क्या रहे हैं, गवाही व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, ये लोक न्याय के विरुद्ध अपराध हैं दोनों, 224 225। दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं, सेम होते हैं ना, दो और दो मिलकर चार बनाते हैं, यानी कि दो और दो चार खुद हैं, ये अपनी गिरफ्तारी में बाधा डाल रहे हैं, ये दो और दो चार अपनी गिरफ्तारी में बाधा डाल रहे हैं। दो और दो पाँच, यानी कि पाँच कोई दूसरा आ गया, चार इनका नहीं है, दो दो तो चार होते हैं, पाँच आ गया यानी कि कोई दूसरा है, दूसरे की गिरफ्तारी में बाधा डालना। इस तरीके से इनको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज तो ये ऐसे याद करनी मुश्किल हो जाती है, बीच बीच में से कोई ऐसी धारा उठा लो, उसके बाद इनको एक लाइन वाइज तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद 228 नंबर है, इंपॉर्टेंट है जो, ये क्या होता है आपका, न्यायालय का अपमान, अपमान करने पर, न्यायालय का अपमान करने पर 228 धारा लगती है। इसमें 6 माह प्लस में 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। उसके बाद है 229। 229 क्या है, जूरी के सदस्य का रूप धारण, जूरी के सदस्य का रूप धारण, यानी कि जूरी के सदस्य का अगर आप रूप धारण करते हो तो उसमें कौन सी धारा लगती है, जूरी समझते हो ना, जूरी बोर्ड बैठता है जो। और उसके बाद है 229 का है, जो हमने लास्ट बात करनी है इसमें, 229 का है तक पढ़नी है हमने, ठीक है। इसमें क्या है कि जो जमानत पर छोड़ देते हैं अदालत किसी को, जमानत पर छोड़े व्यक्ति न्यायालय में पेश न होना, ठीक है। जो व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं और वो न्यायालय में पेश नहीं होते, ठीक है, तो 1 साल की सजा हो जाती है उनको, और प्लस क्या होता है, जुर्माना। ये समझ रहे हो, जमानत पर छोड़े व्यक्ति न्यायालय में क्यों पेश होते हैं, क्योंकि उनकी पेशियां लगती हैं बार बार, कोर्ट किसी केस की सुनवाई के दौरान जमानत देती है किसी अपराधी को, तो उसके बाद उनको हर एक पेशी के ऊपर जाना होता है अपराधी को। जब वो अपराधी पेश नहीं होते तो 1-2 बार कोर्ट उनका वेट करती है, लेकिन उसके बाद क्या कर देती है उनको, ये धारा के अंदर 1 साल प्लस में जुर्माना की सजा के वो जिम्मेवार हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी आपका सिक्कों व स्टाम्पों के बारे में अपराध है, अध्याय नंबर 12 है, सिक्कों व स्टाम्प, ठीक है। 12 अपराध, इसमें धारा कहां से कहां तक रहेगी, 230 से लेकर 263 क्या तक रहेंगी आपकी धाराएं, 263 तक रहेंगी, 230 से लेकर। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम 230 से ही। 230 में क्या है आपका, सिक्कों की परिभाषा है, कि सिक्के किनको बोलते हैं, सिक्कों की परिभाषा। ये सिक्के वही हैं जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा वाले सिक्के। उसके बाद क्या है कि भारतीय 232 में क्या है, भारतीय सिक्कों का कूटकर्ण, भारतीय सिक्कों का कूटकर्ण के लिए दंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कूटकर्ण क्या होता है, कूटकर्ण मैंने पहले भी बताया था, कूटकर्ण ही होता है कि उनका नकली बनाना, उनके हूबहू वैसे वैसे बनाना, वैसे वैसे सिक्के बनाना, ठीक है। कई बार हम देखते थे कि दिल्ली में 10 रुपए के सिक्के थे जो अलग तरीके से उन्होंने पेश कर दिए थे मार्केट में, तो वो धारा नंबर 232 के अपराध किया था उन्होंने, ठीक है। घर में ही बनाने लग जाते हैं लोग सिक्के, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, 5-5, 10-10 रुपए के सिक्के, क्या उनका कूटकर्ण बनाना, उनके वैसे हूबहू शकल वाले सिक्के बनाना, 232। उसके बाद आपका 234 की कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना, ठीक है। भारतीय सिक्कों के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना, ठीक है। इसमें 7 साल की सजा रहेगी और जुर्माना रहेगा। उसके बाद आपका 235 सिक्कों के कूटकर्ण के लिए उपकरण बना दिए। अब उपकरण को क्या रखना है, कब्जे में रखना है, ठीक है। उपकरण को कब्जे में रखना, ठीक है। कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना, भारतीय सिक्कों के कूटकर्ण के लिए उपकरण कब्जे में रखना, 235 है।
कब्जे में रखे अगर आप नकली सिक्के बनाने की मशीनें या फिर कोई भी उपकरण है, थोड़ी छेनी, जो कुछ भी रखते हो जिसके लिए बनाते हैं, जिसके साथ बनाते हैं, उसमें क्या है कि इसमें क्या होगी, 10 साल की सजा होगी। ठीक है, जो उनको कब्जे में रखेगा। उसके बाद है कि सिक्के बाहर से भी तो बन सकते हैं, 238 पड़ेंगे, ठीक है ना, कहीं किसी दूसरे विदेश में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कूटकृत सिक्के, ठीक है ना, भारतीय कूटकृत सिक्के आयात करना, आयात करना, ठीक है। उसमें कौन सी धारा लगेगी, 238 धारा लगेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टाम्पों से रिलेटेड। स्टाम्प कहाँ से स्टार्ट होंगी हमारी, 255 से स्टार्ट होंगी। 255 में क्या है, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, सरकारी स्टाम्प का, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, 10 साल की सजा होगी इसमें और जुर्माना भी होगा। सरकारी स्टाम्प होती हैं उनकी हूबहू नकल करके वैसी स्टाम्प बनाना, ठीक है, बनाने के लिए सिर्फ ये। और 258 में क्या होगी आपकी, वो सरकारी स्टाम्प बना ली तो सरकारी स्टाम्प को बेचना, कूटकृत स्टाम्प को बेचना, ठीक है, कूटकृत स्टाम्प को बेचना, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, 7 साल की सजा और जुर्माना होगी। उसके बाद 260 है, मान लो कोई व्यक्ति स्टाम्प को बेच देता है, कूटकृत स्टाम्प है उसको कहीं पे बेच देता है, और मान लो मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैंने वो स्टाम्प क्या कर ली, खरीद कर ली, लेकिन मैंने वो अनजाने में खरीद ली, अनजाने में खरीद ली वो, लेकिन बाद में मेरे को पता लग गया कि ये स्टाम्प तो क्या है, नकली है, कूटकृत की गई है, और मैं उस स्टाम्प को फिर भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, जानकर कूटकृत स्टाम्प का मैं प्रयोग कर लेता हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाती है, 260 धारा का अपराध हो जाता है उसमें, ठीक है। जानकर कूटकृत कूटकृत स्टाम्प का यूज करना, स्टाम्प का प्रयोग करना, ठीक है, ये 260 धारा के अंदर है। और एक लास्ट और लिख लो, 261 है कि सरकार को नुकसान पहुंचाने हेतु स्टाम्प को मिटाना, ठीक है, सरकार को नुकसान पहुंचाने हेतु स्टाम्प को मिटाना, ठीक है, ये क्या है आपका 261 का अपराध है। उसके बाद 262 का अपराध होता है कि स्टाम्प को पुनः प्रयोग करना, या फिर बार बार उसको प्रयोग करते रहना, स्टाम्प का एक प्रयोग के बाद दूसरी बार प्रयोग करना। और 263 जो हम लास्ट पढ़ रहे थे, 263 क्या है, 263 क्या अगर आप लिखनी है तो लिख सकते हो, 263 का मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, इधर लिख लो, 263 क्या है, ठीक है, ये स्टाम्प से रिलेटेड है, आपकी लास्ट वाली है बिल्कुल, नकली स्टाम्प बनाना, नकली स्टाम्प को बनाना, ठीक है ना, नकली स्टाम्प बनाना कौन सी है, 263 क्या, ठीक है, 200 रुपये का जुर्माना होता है इसके अंदर। आप अब नेक्स्ट देख लो, अध्याय नंबर 13 है आपका, ये किससे संबंधित है, बाटों व मापों से संबंधित है, ये से संबंधित अपराध हैं आपके, बाटों व मापों से संबंधित अपराध, ये 264 से लेकर 267 तक रहेंगे, 4 धाराएं हैं इसके अंदर, बिल्कुल ये आसान है। खोटे बाट होते हैं, जो बाट इनको बोलते हैं, बाटों है माप, जैसे दूध वाला आता है सुबह सुबह, तो हम दूध लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मापा बोलते हैं ना दूध का। ऐसे ही किसी दुकान पर जाते हैं, हम चीनी तुलवा कर लाते हैं, तो वो बाट का प्रयोग करते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का बाट प्रयोग करता है, तो उनको क्या बोलते हैं, बाट बोलते हैं। तो ये उनसे संबंधित अपराध है, बाटों व मापों से संबंधित अपराध अध्याय नंबर 13 में 264 से लेकर 267 तक धाराएं हैं इसके अंदर, और सभी की सभी आसान है, बिल्कुल ही 1 मिनट में हो जाएंगी ये। सबसे पहला क्या है, खोटे बाटों का प्रयोग करना, ठीक है,
1 साल की सजा होती है इसके अंदर। खोटे बाट कौन से होते हैं कि मान लो बाट है 1 किलो का, उसके अंदर उसका वजन कितना है लेकिन 900 ग्राम है। 1 किलो का बाट होता है वो, ठीक है, वो कहीं से छोटा मोटा उसको तोड़ कर या फिर उसको हल्का हल्का बाट बनवा लिया, उसके ऊपर 1 किलो लिखवा लिया, तो वो क्या हो जाता है, खोटा बाट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, खोटे बाट या मापों का, बाटों या मापों का कपटपूर्ण प्रयोग। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। डिफरेंस रहेगा कि मान लो आप एक बाट खरीद के लेके आए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो 900 ग्राम का बाट है, और तब आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो आपको 264 धारा का अपराध होगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, आप उसका प्रयोग कर रहे हो बार बार, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि आप जानबूझकर खोटे बाट या फिर माप लेके आए हो, कपटपूर्ण आप क्या करते हो, उसका प्रयोग करते हो, तो क्या होता है इसके अंदर, तब भी सजा कितनी रहेगी, 1 साल की रहेगी। इसमें भी 1 साल की थी, इसमें भी 1 साल की थी। 266 क्या होगा कि कब्जे में रखना, इनको कब्जे में रखना, ऐसे बाट खोटे बाटों को या फिर मापों को आप कब्जे के अंदर रख रहे हो। और लास्ट में क्या होता है, इनको बनाना या बेचना, ठीक है। खोटे बाट को बनाना या फिर बेचना, सभी के अंदर 1-1 साल की सजा है इनके अंदर, चारों के अंदर, ठीक है। तो ये अध्याय नंबर 13 था आपका, 264 से लेकर 267 तक। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 14, लोक स्वास्थ्य व सदाचार से संबंधित होते हैं इसके अंदर अपराध। लोक स्वास्थ्य व सदाचार पर प्रभाव डालने से संबंधित अपराध। ठीक है, इसमें धाराएं रहेंगी आपकी 268 से लेकर 294 कै तक, ठीक है। लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य होता है जो, उसको लोक स्वास्थ्य बोलते हैं। और सदाचार क्या होता है कि जो सदाचार का तो मतलब आप समझते ही हो, उसके ऊपर प्रभाव डालने से संबंधित अपराध क्या होते हैं आपके अध्याय नंबर 14 के अंदर है, जो 268 से लेकर 294 तक आएंगे ये आपके। तो हमने सबसे पहले क्या करनी है इसके अंदर, 279 करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लोक मार्ग में, ठीक है, लोक मार्ग में उतावलेपन से वाहन चलाना, ठीक है, ये क्या होगा, 279 का अपराध होगा, 279 का। अब नेक्स्ट आपकी 283, इसमें क्या है कि लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है ना। ये क्या होती है आपकी, इसके अंदर 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। ये 283 का अपराध होता है। जैसे ये कई बार लोग होते हैं कि धरने पर बैठ जाते हैं, 5-7 आदमी मिलकर धरने पर बैठ गए, लोक मार्ग में क्या कर दिया, कोई रोड जाम कर दिया, तो क्या हो जाता है आपका, लोक मार्ग में बाधा हो गई। उसके बाद है 284, ठीक है, ये विषैले पदार्थों से संबंधित है। विषैले पदार्थों के बारे में लापरवाही करना, विषैले पदार्थ बारे लापरवाही, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी 284 का, क्योंकि ये लोक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित कर रही है, ठीक है। उसके बाद 286, ठीक है, विस्फोटक बारे, विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक बारे क्या कर सकते हो आप, लापरवाही, ठीक है, विस्फोटक बारे लापरवाही। इसके अंदर 286 का जुर्म हो जाएगा ये, और सजा मिलेगी 6 माह या फिर 1000 रुपये तक जुर्माना, 6 माह, ठीक है ना, 6 साल नहीं 6 माह। उसके बाद आपकी 288, ये क्या होती है आपकी, निर्माण गिराने बारे निर्माण गिराने बारे लापरवाही, निर्माण गिराने बारे लापरवाही, कि कोई निर्माण कर दिया किसी ने, 4 मंजिला बिल्डिंग बना दी, 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी, वो सोचता है कि वो गलत बन गई, वो गिरा देता है, उसके नीचे दबकर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो 288 धारा का अपराध करेगा वो। या अपनी पुरानी बिल्डिंग को गिराने के लिए वो करता, कोई भी निर्माण है उसको गिरा रहा है वो, उसके अंदर किसी को लोक स्वास्थ्य उससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है, कोई आम जनसाधारण उसके अंदर क्या हो जाता है कि प्रभावित हो जाता है, तो 288 का जुर्म होगा वो। उसके बाद हम करते हैं 292, बीच में से छुड़वा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। जैसे अब की बार
इन दोनों के चांस लग रहे हैं मुझे, ठीक है, इन दोनों के चांस लग रहे हैं कि लोक मार्ग में उतावलेपन से वाहन चलाना या लोक मार्ग में बाधा डालना, क्योंकि ये घटनाएं इस तरह की हम दैनिक जीवन में आजकल देख रहे हैं, हो रही है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि आपका ये 292 इसमें है अश्लील साहित्य बेचना, ठीक है, अश्लील साहित्य बेचना 2 साल और 2,000 रुपये तक का जुर्माना। उसके बाद क्या है कि 293, ठीक है, तरुण, ठीक है, छोटे बच्चों को 18 साल से कम वालों को अश्लील साहित्य बेचना, ठीक है, तरुण को अश्लील साहित्य बेचना, अश्लील साहित्य बेचना, ठीक है, इसमें 2 साल की सजा थी, इसमें क्या आएगी 3 साल की सजा हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट देख लो एक 294 क्या है कि अश्लील हरकत करना, अश्लील हरकत, अश्लील हरकत करना कौन सी है, 294 का अपराध आपका 3 मास या फिर 3 मास प्लस में जुर्माना, या फिर नहीं प्लस में जुर्माना होगा इसमें। और 294 क्या जो हमने लास्ट में लिखी थी इधर, 294 क्या भी देख लो, ठीक है, ये कुछ नहीं है वैसे तो, इम्पोर्टेंट सी नहीं है, लेकिन फिर कभी काम आ जाए कहीं ना कहीं पर, ठीक है, लॉटरी कार्यालय बनाना। तो इसके अंदर से इम्पोर्टेंट ये है 279, 283 विस्फोटक बारे लापरवाही, ठीक है, और ये 292, 293, 286, 279 और 283 ये क्या रहेंगे आपकी इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। अध्याय नंबर 14 में लोक स्वास्थ्य और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित हमने अध्याय नंबर 14 किया है। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 15, नेक्स्ट अध्याय नंबर 15 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं इसका आपको लास्ट में एक बार ब्यौरा दे देता हूँ जो जो आज इस वीडियो में किया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अध्याय, ठीक है, उसका नाम, उसके अंदर धाराएं कहाँ से कहाँ तक थी। अध्याय आज हमने कौन कौन से कर लिए, 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया और 14 कर लिया, ठीक है। पहला कौन सा था, अध्याय नंबर 10 का क्या नाम था, ठीक है, 9 था, उसके पहले 9 का हमने लास्ट वीडियो में कहा था, 9 का निर्वाचन संबंधित था। 10वां क्या है, लोक सेवक के अधिकार का उल्लंघन करना, ठीक है, लोक सेवक के अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। इसमें धाराएं थी आपकी 172 से 190 तक की। अगर लोक सेवक के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखता है तो आपने धाराएं 172 से लेकर 190 तक याद रखने, इनको सबसे पहले याद करो, ठीक है। एक चार्ट बना लो, ऐसा ऐसा अध्याय लिख लो एक तरफ, उसका बीच में नाम और धाराएं, उनको याद कर लो पहले उससे, क्योंकि कई बार ये होता है कि इसके अंदर जैसे बीच में से कोई 174 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगी, 90 आ जाएगी और 485 आ जाएगी, तो इस तरीके की धाराएं आ जाएंगी, तो आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद क्या था, अध्याय नंबर 11 झूठी गवाही व लोक न्याय से संबंधित था। झूठी गवाही व लोक न्याय से संबंधित, लोक न्याय से संबंधित अपराध के बारे में था ये, संबंधित अपराध। इसमें धाराएं कहां से कहां तक थी आपकी, 191 से लेकर 229 क्या तक थी, ठीक है। झूठी गवाही या फिर लोक न्याय से संबंधित कोई भी अपराध आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो उसमें आप कहाँ पे आंसर लगाओगे, 191 से लेकर 229 तक धाराओं में आंसर। उसके बाद अध्याय नंबर 12 आपका सिक्कों व स्टाम्पों से संबंधित है, सिक्कों व स्टाम्पों से संबंधित है, से संबंधित अपराध आपके वो कहाँ पे आपके अध्याय नंबर 12 के अंदर धाराएं रहेंगी इसके अंदर 230 से लेकर 263 क्या तक। उसके बाद अध्याय नंबर 13 इसमें क्या था, बाटों व मापों से संबंधित अपराध थे आपके, ठीक है। ये कहां से कहां तक रहेंगी आपकी धाराएं, इसके अंदर रहेंगी 200
264 से लेकर 267 तक की धाराएं रहेंगी। और ये जो लास्ट हमने किया है अध्याय नंबर 14 लोक स्वास्थ्य है, वह सदाचार पर प्रभाव डालने से संबंधित, ठीक है, से संबंधित अपराध किए जो हमने, ये हमारे अध्याय नंबर 14 के अंदर थे। और इनमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक थी, 268 से लेकर 294 तक धाराएं थी। तो फ्रेंड्स इनके अंदर से सबसे पहले आप ये अध्याय और इनके नाम और इनकी धाराएं याद करो। इस तरीके से चार्ट बना दो। इससे पहले का चार्ट मैंने पहले वाली वीडियो में लगा रखा है, आप उनको देखो, ठीक है। उसमें से धाराएं छांट लो कि आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये धाराएं हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित आप उनके बीच में से आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी समय कम है। इनको अगर आप कंठस्थ याद नहीं कर सकते तो आप क्या करो, बीच बीच में से ऐसे तुक्का लगाने वाली विधि का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।